अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि हमने गैसेस एक्सचेंज या रिस्पायरेशन फेडरल बोर्ड बुक में ये चैप्टर रिस्पायरेशन के नाम से है और पंजाब टेक्स्ट बुक में ये गैसेस एक्सचेंज के नाम से है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर के एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे और जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं 2000 से लेकर 2023 तक जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी सोर्सेज है, चाहे वो किसी भी एकेडमिक का कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, उससे भी इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू आवर पीएमडीसी सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, इस तमाम जो चैप्टर है इसके एमसीक्यूज हम करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लस्टर ऑफ पोचेस ओपन फ्रॉम एल्वुलर डक्ट इज नोन एज क्या? यानी जो पाउचेस हैं, क्लस्टर है, गुच्छा है, ठीक है, एल्वुलर डक्ट का, उसे क्या कहा जाता है? जिस तरह मैंने कहा था आपको कि उसे एल्वुलाई कहा जाता है, यानी वो पोचेस जिसके अंदर एयर फील्ड होता है, वो एयर सैक, ठीक है, उसके उस गुच्छे को, क्लस्टर को एल्वुलाई कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे समझाऊंगा, जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा आप समझ लें, फिर इसका प्रैक्टिस खुद करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पायरेशन? यानी इनमें से कौन सा रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि देखिए, आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन आपके सेल्स के अंदर जाता है, वहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एटीपी बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि दिस प्रोसेस इज आल्सो पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, लेकिन हमने वो बताना है कि इनमें से कौन सा रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी, ये भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई सेल के अंदर, उस एटीपी रिलीज हुआ, तो इट मीन्स ये भी रिस्पायरेशन का हिस्सा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी उसमें ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे गया? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर आया, लंग्स से फिर आपने रिलीज किया। तो जो एक ही प्रोसेस बचता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, वो यहाँ पे रिस्पायरेशन का हिस्सा नहीं है। तो द एग्जैक्ट ऑप्शन इज बी। A muscular passage that is common to both food and air is known as। ये तमाम बातें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लेक्चर्स में आपके साथ की है। देखिए, अगर आप अपनी बुक की एक एक लाइन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए मसला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी वही बुक की लाइन्स है। अ मस्कुलर पैसेज वे यानी वो रास्ता जो खुराक और सांस लेने की दोनों प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। तो वो क्या था? वो फेरिंग्स था, ठीक है। लैरिंग्स तो आपको पता है कि वो वॉइस बॉक्स या जहाँ से सांस जो है पास आउट होती है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ये यहाँ पे तो सांस आके रुकता है। लेकिन फेरिंग्स वो हिस्सा है जो फूड के लिए भी और ईयर के लिए, सांस लेने के लिए भी, ये दोनों जो प्रोसेस है, यानी फूड एंड ईयर, ये दोनों जो है फेरिंग्स से होते हुए गुजरते हैं। ये ये बात भी मैंने लेक्चर्स में आपको बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बार बार पूछा गया ये वाला एमसीक्यू, कि वो कौन सा हिस्सा है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, सांस लेने का जो सिस्टम है, जो फूड और एयर दोनों के लिए यूज होता है, तो वो फेरिंग्स है माय डियर्स। इसी तरह द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैसेस एक्सचेंज, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो ये तो बहुत आसान सा एमसीक्यूज है। गैसेस एक्सचेंज उसको बोलते हैं, यानी गैसेस का एक्सचेंज हुआ। एयर कंटेन व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हवा के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो क्या है? वो आपको पता है, ये फेडरल टेक्स्ट बुक में है, फेडरल बोर्ड की बुक में है। 0.03 से लेकर 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ईयर के अंदर होती है। तो अभी हमने कितने एमसीक्यूज के? 1, 2,
4-5 एमसीक्यूज़। अभी आपने इसको क्या करना है, एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है? देखिए क्लस्टर ऑफ पॉचेज़ यानी जो गुच्छा है पॉचेज़ का, थैलेनुमा एक जो स्ट्रक्चर्स हैं, पॉचेज़ हैं, उस को हम क्या कहेंगे? एल्वोलाई कहेंगे। ओपन टू एल्वोलर डक्ट इज़ नोन एज़ एल्वोलाई, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पायरेशन, इनमें से कौन सा रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं है? तो जिस तरह मैंने आपको समझाया कि सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, उससे एनर्जी मिलता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, तो ये तीनों जो है रिस्पायरेशन का हिस्सा है और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे नहीं होता है, ग्लूकोज का बनना रिस्पायरेशन में नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर मैंने कहा कि फेरिंग्स, सॉरी, वो मस्कुलर पैसेज, जो वो रास्ता जो फूड और एयर दोनों के लिए यूज़ होता है, वो फेरिंग्स है, ठीक है? फेरिंग्स यानी आप बिल्कुल नोज से नीचे है आपको फेरिंग्स मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है, आप हमारा लेक्चर देखें, वो वहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल डिस्कशन इसकी की है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन हैज, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइ सॉरी, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। फिर मैंने ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार, ठीक है, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ईयर में है? तो 0.3 से लेकर 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड इन ईयर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है, ठीक है? इसके तमाम एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा, टेंशन आपने नहीं लेना है। तो तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।